अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुरानिक डिस्कोर्स। और मैं हूं शकीला लियाकत और मैं सुनाने जा रही हूं प्यारे बच्चों को उनकी आज की कहानी, जो कि सिलसिला कससुल अंबिया से है और उसमें अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगंबरों का ज़िक्र बयान होता है। तो अभी आज मैं जिन नबी का ज़िक्र कर रही हूँ वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और उसके साथ सामरी और उसके बछड़े का ज़िक्र है। तो ये थर्ड पार्ट है, दो पार्ट इसके बन चुके हैं, थर्ड पार्ट है जो मैं बयान करने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं गुजारिश करूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखा करें और शेयर करें वीडियो को और कमेंट ज़रूर करें। तो थैंक यू। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। चंद दिन बाद बनी इसराइल के एक बहुत ही मालदार शख्स को, जिसका नाम आमीर था, उसके चचा के दो बेटों ने कत्ल कर दिया और लाश को एक वीराने में फेंक दिया। सुबह कातिल की तलाश हुई, कोई भी सुराग ना मिला। तो लोग हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और कातिल का पता पूछा। तो आपने फरमाया, तुम भी एक गाय को ज़िबा करो और उसकी दुम की हड्डी या ज़ुबान से उसकी लाश को मत छुओ, तो लाश ज़िंदा होकर ख़ुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर सामरी ने अपनी कौम के लोगों को गुमराह करना शुरू किया और इनको उकसाया कि वो पूछें कि गाय का रंग कैसा होगा, उसकी उम्र कितनी होगी, और यूं गाय के बारे में बहस शुरू हो गई। चुनांचे जब वो अच्छी तरह समझ गए कि इनको कैसी गाय चाहिए, तो गाय की तलाश शुरू कर दी। ढूंढते ढूंढते जब वो लड़के की गाय के पास पहुँचे, जो हूबहू वैसी ही थी जैसी कि उन लोगों को तलाश थी। इन लोगों ने गाय को इसके चमड़े में सोना भर कर ख़रीद लिया और ज़िबा करके इसकी ज़बान या दुम की हड्डी से इस मकतूल को छुआ, तो वो ज़िंदा हो गया और कहने लगा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दो बेटे हैं, जिन्होंने मेरी दौलत की लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। ये बताकर वो फिर मर गया और इन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया। इनमें से एक जादूगर सामरी का दोस्त था, इसी के कहने पर इसे कत्ल किया गया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए, तो इनके पीछे सामरी ने अदम मौजूदगी का फ़ायदा उठाकर सोने के बछड़े की एक मूर्ति बनाई, जो मुंह से भाएं भाएं करती थी और दौड़ती भी थी। सामरी ने इसराइल को इस बछड़े की पूजा करने पर उकसाया। फ़िरौन की हलाकत के बाद बनी इसराइल इसकी ग़ुलामी से आज़ाद हुए और ईमान लाए, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का ये हुक्म हुआ कि 40 रातें कोहे तूर पर एतकाफ़ करें और दिन को रोज़ा रखें, फिर आपको तौरात मिल जाएगी। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर चले गए और बनी इसराइल को अपने भाई हारून के सुपुर्द कर गए। सामरी को पैदा होते ही उसकी माँ ने एक पहाड़ से नीचे छोड़ दिया था और अल्लाह ताला के हुक्म से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने उसे अपनी उंगली से दूध पिलाया था, इसलिए सामरी जिब्राईल को पहचानता था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश फ़िरौन के घर हुई थी, इसीलिए फ़िरौन के घर में परवरिश पाने वाला तो अल्लाह का नबी हुआ और जिब्राईल के पास परवरिश पाने वाला सामरी काफ़र हुआ। हज़रत मूसा जब कोहे तूर पर एतकाफ़ में थे, सामरी ने फ़ायदा उठाकर बनी इसराइल को गुमराह किया। सब लोगों से सोना चांदी लेकर एक बछड़ा बनाया, और जब मूसा अलैहिस्सलाम का लश्कर दरियाए नील पार कर रहा था, तो सामरी ने देखा कि एक घोड़े के सिम नीचे से हिल रहे हैं। चूँकि वो जिब्राईल के पास रहा था, इसलिए वो फ़ौरन पहचान गया कि ये जिब्राईल का घोड़ा है। जब घोड़ा पाँव उठाता, तो उसने उसके पाँव के नीचे से मट्टी उठा कर रख ली और वो मट्टी इसने बछड़े के मुंह में डाल दी और वो बछड़ा बोलने लग गया। फिर इसने अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम, मूसा तो कोहे तूर पर गए हैं, लिहाजा तुम्हारा खुदा ये बछड़ा ही है, तुम इसी की इबादत करो। चुनांचे बनी इसराइल सब गुमराह हो गए और 12,000 आदमियों के अलावा सब के सब बछड़े की पूजा करने लगे। सूरह आराफ में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए और अपनी कौम को बछड़े की पूजा करते देखा, तो बहुत गुस्सा आया। आप गज़बनाक हुए और अपने भाई से लड़ने लगे, उनकी दाढ़ी नोची, उनके बाल नोचे
کیوں اور کہا کہ تم نے کیوں ان کو نہ روکا اس کام سے؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام آپ سے معافی مانگنے لگے۔ انہوں نے کہا میرے بھائی میں نے انہیں بہت سمجھایا مگر یہ نہ مانے، انہوں نے مجھے کمزور جانا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی میرے ماں جائے مجھے معاف کر دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ قدرے کم ہوا تو آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کی، دعا مانگی، اور پھر آپ نے اس بچھڑے کو توڑ پھوڑ ڈالا اور دریا میں بہا دیا۔ سامری کی اس حرکت پر موسیٰ علیہ السلام نے اسے بد دعا دی اور وہ پاگل ہو گیا۔ اللہ کے باغی اور سرکش کی موت ایسی ہوئی کہ وہ پاگل ہو کر صحرا میں نکل گیا اور اس کے بدن کو کوڑ لگ گیا، جس سے اس کے بدن کے لوتھڑے ہو کر گرنے لگے۔ ایک صبح جب لوگوں نے سورج کی روشنی میں دیکھا کہ سامری صحرا میں مرا پڑا ہے تو اس کا جادو کا پٹارا جو ہے اس کے سینے پر پڑا تھا اور دونوں آستینوں میں بت چھپا رکھے ہوئے تھے۔ یوں اللہ کے باغی سامری کا عبرت ناک انجام ہوا۔ تو بچوں کیسی لگی کہانی کمنٹ ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو لے کر۔ اگر آپ کو کوئی ویڈیو پسند آئی ہو، کوئی کہانی پسند آئی ہو تو کمنٹ ضرور کریں۔ اگر دوبارہ سننا چاہیں تو ہم ضرور آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو لے کر، تو اگلی کہانی لے کر آپ سے ملتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔